Good morning, students. We are here with a new topic for the concern of board appearing students, that is CBSE board exam 2021-22. What is the new pattern? And CBSE is now prepared to face every situation. I'll be dealing with this in the benefit of both students and parents. Therefore, I will be bilingual. हम दोनों मिला के कहेंगे जिस तरह से भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एज अ पेरेंट आपका क्या रोल है, स्टूडेंट्स हाउ दे हैव टू प्रिपेयर एंड व्हाट वी टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू डू। हम इन तीनों को लेते हुए इस वीडियो को लेंगे। बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, ये आपके सीबीएसई के सर्कुलर डेटेड 5th जुलाई 2021 under circular number ACAD Academic 51/2021 का है। तो the circular is on the site। आपको जब भी कोई भी चीज लगे कि हमने जो यहाँ कहा और उसमें कंट्रोवर्सी, प्लीज रेफर टू द सर्कुलर। हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बताने के लिए, बट फाइनल आपका ये सर्कुलर के हिसाब से होगा। ये आप सीबीएसई के साइट पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सबके साथ एग्जाम की भी तैयारी है। और हम लोगों ने हर परिस्थिति में, यहां तो आप देख रहे हैं हम लोग क्लासरूम में बच्चे को बुला के एग्जाम ले रहे हैं। जरूरत पड़ा तो वी कैन गो फॉर टेकिंग अप एग्जाम फ्रॉम होम ऑल्सो। ये सारी चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Let us understand first one thing कि COVID-19 pandemic has posed a situation which is more of a socio-economic crisis सबके लिए। Under compulsion we had taken up virtual mode, but focus was always student centric, एक transparent and technology driven approach। ये हम लोग का शुरू से रहा। इसी को लेते हैं कि what you could see over here that in the new pattern हमने एकेडमिक टर्म को दो में बांटा है, टर्म 1, टर्म 2। टर्म 1 में हम लोग 50% सिलेबस रखेंगे, 50% सिलेबस रखेंगे जो कि आपका नवंबर दिसंबर तक होगा इस साल। एंड टर्म 2 में 50% सिलेबस रखेंगे जो आपका मार्च अप्रैल 2022 तक होगा। हम लोग उसमें एक विंडो पीरियड भी रखे हैं with certain degree of flexibility. Now coming to term 1, ये MCQ टाइप रहेगा 90 मिनट्स का, और इस MCQ को दो हिस्से में और बांटा जाएगा। केस बेस्ड MCQ, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि केस बेस्ड यानी वही चीज है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सब कुछ वही रहेगा, कोटिंग द लाइंस खाली आपको नहीं करना है, आपको सीधे आंसर पे टिक करना है, बट केस वही रहेगा। एंड दूसरा है एजर्टेशन रीजनिंग फॉर MCQ। अब इसमें क्या है कि सीबीएसई इज टू सेंड क्वेश्चन पेपर विथ मार्किंग स्कीम। ये इंटरनल नहीं है, सीबीएसई भेजेगा। एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल, एक्सटर्नल्स टू बी इन्विजिलेटर्स एज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड्स, जैसे हर बार होता है, बाहर से लोग आते हैं वो होगा।
OMR शीट आपको दिया जाएगा, जैसे कंपटीशन में दिया जाता है, उसको कलर करना होता है, उसके लिए प्रैक्टिस कराना है। तो हम टीचर्स का काम है आपको प्रैक्टिस करवाना एग्जाम के पहले, और आपका काम है कि बिफोर यू टेक अप दोज प्रैक्टिस टेस्ट कंसेप्ट क्लियर रखिए। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम, OMR sheet is to be scanned and uploaded in CBSE portal on the same day। ये हम लोग के लिए है कि जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन बच्चे का OMR शीट को स्कैन करके CBSE पोर्टल पे भेज दिया जाता है, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी होने का गुंजाइश ना रहे। ना ये टर्म 1 का मार्क्स विल बी एडेड टू द फाइनल रिजल्ट, यानी एक तरह से इसको आप सेमेस्टर सिस्टम समझिए, सेमेस्टर सिस्टम की तरह काम करेगा। अब आप आ जाइए टर्म 2, जो कि हम लोग मार्च अप्रैल में लेने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, जो पहले होता था हम लोग का, रहेगा एंड 2 आवर्स का टाइम रहेगा। इसमें केस बेस्ड एंडेड रहेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग रहेगा, सिचुएशन बेस्ड रहेगा, एंड एग्जाम जो होगा दैट विल बी कंडक्टेड एट एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड, वो जहां कहेंगे। अगर हमारा एडवर्स सिचुएशन रहता है, परिस्थिति ठीक नहीं होती है, देन ये टर्म 2 को भी हम लोग MCQ में लेके आएंगे, 90 मिनट्स का MCQ, और टर्म 2 का मार्क्स विल ऐड टू द फाइनल रिजल्ट। अब आप आइए इंटरनल असेसमेंट में। विल बी हैविंग 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियोज होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज जिस सब्जेक्ट में है उसमें, एंड प्रोजेक्ट्स होगा। नाउ 4 सिचुएशन को बताया गया है, एंड इन चारों सिचुएशन में हाउ विल द मार्क्स बी कैलकुलेटेड फॉर द फाइनल रिपोर्ट कार्ड। इस पे अगर पैंडेमिक नहीं रहता है, जो ईश्वर करे कि थर्ड वेव ना आए, सब कोई ठीक रहे, उस कंडीशन में मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर 2 टर्म्स, बराबर बराबर जाएगा, एंड स्टूडेंट्स हैव टू टेक बोथ द एग्जाम्स एट सेंटर। सेकेंड सिचुएशन में हम लोग लेते हैं, if the situation is not very good, टर्म 1 को घर से करेंगे। टर्म 1 में अगर सिचुएशन बिगड़ा, इट विल बी फ्रॉम होम एंड टर्म 2 इन स्कूल। लेकिन अगर घर से एग्जाम होगा टर्म 1 का, तब वेटेज ऑफ टर्म 1 will be less in final score and more focus will be on term 2 marks, जैसे इस बार भी हुआ। कई स्कूलों ने एडमिशन के समय किया, क्योंकि 9th का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो 9th के मार्क्स को ज्यादा वेटेज दिया गया, 10th को शायद थोड़ा कम, ताकि हम लोग 11th में एडमिशन के लिए बात कर सके। तो वही चीज यहां भी रहेगा। अगर आप घर से दे रहे हैं टर्म 1, और क्योंकि सिचुएशन उस समय गड़बड़ हुआ नवंबर दिसंबर में, देन इसका वेटेज कम रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन ले लीजिए, जब उधर की तरफ आपका टर्म 2 में अगर गड़बड़ हो रहा है, देन टर्म 1 विल बी इन द स्कूल and term 2 from home. Weightage more for term 1 and internal assessment less weightage to term 2 एग्जाम दिया जाएगा। और अगर दोनों ही समय परिस्थिति खराब रही, if both the time the situation is not good, दोनों एग्जाम आपके घर से होंगे। Every aspect of internal assessment, term 1, term 2 is to be considered for fair judgment। यानी हर परिस्थिति में जो ये 4 हम लोगों ने सिचुएशन कहा, कोई पैंडेमिक नहीं, टर्म 1 के समय रहा अगर पैंडेमिक, तो
टर्म 2 के समय रहा तो, और अगर दोनों समय रहा तब आप क्या करिएगा। सीबीएसई इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, जिनको उस तरह में समझने में दिक्कत आई। ये सेम चीज आप देखिए कि टर्म 1 टर्म 2 दिया हुआ है, आपका सिलेबस दिया हुआ है 50%, एग्जाम का है कि कब होगा, फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में, ये मार्च अप्रैल में, फिर ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड इधर 2 आवर्स अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ऑफलाइन में, और नहीं तो 90 मिनट्स अगर ऑनलाइन हुआ तो। क्वेश्चन का टाइप आपको बता दिया है कि एमसीक्यू में केस बेस्ड रहेगा, एग्जिटेशन रहेगा, एंड ऑफलाइन में आपका केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ रहेगा। ठीक है। देन पेपर कौन प्रिपेयर करेगा? सीबीएसई। देन आंसर विल बी कैप्चर्ड थ्रू, इन टर्म 1 तो ओएमआर शीट रहेगा, टर्म 2 में जैसी परिस्थिति रहेगी, एंड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर external center superintendent and observer appointed by CBSE. कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल स्कोर हम लोगों ने कर ही लिया है कि पैंडेमिक सिचुएशन अगर रहा एंड फर्स्ट में व्हेन इट इज इंप्रूविंग, तब हम लोग दोनों एग्जाम को ऑफलाइन लेके इक्वल वेटेज देंगे। सेकेंड में कंडीशन में कि टर्म 1 को हम लोग ऑनलाइन करेंगे, टर्म 2 को ऑफलाइन। टर्म 1 will be given less weightage in case if it is from home, एंड अगर पूरे क्लोजर होते उस कंडीशन में कैसे होगा, दैट पार्ट आल्सो हैज बीन कि अगर हम लोग का पूरा ही क्लोजर हो जाता है दोनों टर्म 1 टर्म 2 में, देन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, थ्योरी, एंड टर्म 1 टर्म 2 जो बच्चा घर से लेगा। ठीक है। अब हम लोग को स्कूल के लिए है कि इंटरनल असेसमेंट में वी नीड टू हैव, I will be focusing more on 11th and 12th, end of topic पे unit test, exploratory activity, practicals, project. ना इस जगह हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे हर पेरेंट से कि ये परिस्थिति बच्चे के साथ ना हो कि सिर हाथ पे रख के बच्चा परेशान है, क्योंकि सर एंड मैडम बच्चे इस बार घर से क्लासेस किए हैं दोनों 11th 12th में, तो हम टीचर्स का जितना रोल है कहीं ना कहीं आप लोग का उससे ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है रोल सर। द पेरेंट्स रोल हियर कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन फेसिंग द सिचुएशन, not deteriorating sir. Don't make the situation panic. Let it be a comfortable learning, but slow and steady wins the race. शुरू से ही बच्चे को बोलिए ध्यान देके उस चीज को करें, ध्यान देके करें, ताकि लास्ट में घबराहट नहीं हो। हर इंटरनल असेसमेंट को, एक्टिविटी को सीरियसली लेते हैं। थैंक यू। वी आर प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट एग्जाम इन एवरी सिचुएशन। नाउ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, it's time for you to gear up. All the best. Hope our children will do well in the exam. Once again, thank you. अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगे, please share, subscribe, and any suggestion for improvement is welcomed. Thank you once again. All the best for exam for all my students who are going to appear for the boards in this session of 21-22.